कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। आप पंडित जी बोले, संकीर्तन सब बोले, लेकिन एक मैया नहीं बोले। पंडित जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैया वो तो गुमसाम बैठी। पंडित जी ने सोचा, बोले राम संकीर्तन करवा रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब ताली सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये मोटी मैया नहीं बोल रही। आप बेचारी बा मोटी मैया के सामने समस्या। क्या समस्या? कि बाकी पति को नाम था देवकी नंदन। आप देवकी नंदन को वो नाम कैसे लेवे? क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आप बेचारी मोटी मैया अपने पति को नाम कैसे लेवे? अब पंडित जी बोल रहे कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब सब बोले, लेकिन मैया नहीं बोले। लेकिन माताएं बड़ी चालाक होती है। अब्बा मैया की बगल में एक छोटी सी बेटी बैठी। अब्बा बेटी के चाचा लगे देवकी नंदन, तो मैया ने सुर ताल लगा दिया। अब पंडित जी तो बोल रहे हैं कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब वो माता ने क्या तरीका लगाया बोलने का? जब पंडित जी नहीं माने तो मैया ने क्या सुरताल लगा दिया? माता जी बोल रही है कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपी के चाचा तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपी के चाचा तब शरणम। अब छोटी सी बेटी को नाम हो चंपी। अब चंपी के लगे चाचा देवकी नंदन, तो माता जी ने भी बोलना प्रारंभ कर दिया। बोले चंपी के चाचा तब शरणम। माताओं, यदि ऐसी समस्या हो, यदि आप नाम लेने में हिचकिचा रही हो, तो ऐसे तरीका भी है बोलने का, लेकिन बोला करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया, कम से कम जयकारो तो लगाओ। इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि आसपास के गावन में ये मालूम चल जाए कि भुगरावली में कथा हो रही है बाबा के स्थान पर। बड़े जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज, अब हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु में भगवान ने अपनी बेनू बजाई। देखो, भगवान के पास में 3 वाद्य यंत्र है। एक का नाम है बेनू, एक का नाम है बंसी, और एक का नाम है मुरली। बंसी कौन है? बंसी है भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा, बोले प्रभु, समुद्र से जो विष निकला था तो महाराज मैंने पान किया। अब आप बंसी बजाओगे तो महाराज मैं ही बंसी बन करके आऊंगा और आपके होठों पे मैं विराजमान हूंगा। तो शिवम का उल्टा क्या है? बंसी। तो बंसी बने भगवान शिव। और बेनू कौन है? बेनू है माता सरस्वती। माता सरस्वती बेनू बन करके आई। और एक वाद्य यंत्र है भगवान का मुरली। मुरली भगवान कब बजाते हैं? जब तीनों लोगों को मोहना होता है तब भगवान मुरली बजाते हैं। और बेनू कब बजाते हैं? जो भक्तों को मोहित करना होता है तब भगवान बेनू बजाते हैं।
और बंसी कब बजाते हैं? जब गोपियों को और गाय बछड़ाओं को अपने पास में बुलाना होता है, तब भगवान बंसी बजाते हैं। तो मुरली क्या है? मुरली वेद रेचका। एक गोपाल सहस्त्रनाम में श्लोक आता है, मुरली वेद रेचका। वेद की ऋचा ही मुरली बनकर के भगवान के पास में आई। तो आज भगवान ने बंसी नहीं बजाई, आज भगवान ने मुरली नहीं बजाई, आज भगवान ने बेनू बजाई है। और बेनू कब बजाते हैं? अपने भक्तों को इकट्ठा करने के लिए बेनू बजाते हैं। आज इस बेनू की आवाज को केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जिनको भगवान महाराज में बुलाएंगे। ये गोपियां एक गलती कर रही हैं, जमुना जी में विवश होकर के स्नान करती हैं। आज बेनू बजा करके गोपियों को बुलाया और उनकी अवस्था कितनी है? 8-8 वर्ष। ये ना समझ है, लेकिन जमुना मैया में विवश होकर के स्नान कर रही है। आज बेनू बजाया और बेनू बजा करके सभी गोपियों को बुला लिया अपने पास में। और ये गोपियां कात्यायनी मैया की पूजा करती है जमुना मैया में स्नान करके। और कात्यायनी मैया कौन है? वृंदावन में कात्यायनी मैया का मंदिर है। श्री राधा रानी ही कात्यायनी बनकर के वृंदावन में आई थी। रोजाना गोपियां जमुना मैया में स्नान करती है और स्नान करके रोजाना कात्यायनी मैया की पूजा करती है और मंत्र जपती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आपके चरणों में हम प्रणाम करती हैं। हे मैया, एक ही मनोकामना है मेरी। बोले क्या है? बोले हमको पति रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया ही मिले। कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसने इनका जो स्नान करने का तरीका है वो शास्त्र के विरुद्ध था। आज भगवान ने बेनू बजा करके और इन गोपियों का अज्ञान का जो अंधकार था उसको दूर किया है। गोपियां स्नान कर रही है विवस्त्र होकर के और उनके वस्त्र रखे हुए हैं जमुना जी के किनारे। महाराज भगवान आए और भगवान ने आकर के सभी गोपियों के चीरों को पकड़ो, वस्त्रों को उठाया और कदम पे जाकर के बैठ गए। अब गोपियां जल में स्नान कर रही हैं विवस्त्र होकर के। जैसे गोपियों ने स्नान किया, स्नान करके महाराज बाहर आ रही हैं, देखा तो किनारे पर वस्त्र नहीं है। जब वस्त्रों को नहीं पाया तो गोपियां घबरा गई, हमारे वस्त्रों को कौन ले गए? और ये वस्त्र क्या है? ये अज्ञान रूपी अंधकार है गोपियों का। भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए, आज गोपियों के अज्ञान को दूर किया और गोपियों को शिक्षा दे रहे। बोले गोपियों, जल के अंदर वरुण भगवान का निवास है और जल के अंदर कभी भी वस्त्र खोल करके स्नान नहीं करना चाहिए। विवस्त्र होकर के कपड़े पहन करके ही स्नान करना चाहिए। आज महाराज जैसे ही गोपियां बाहर आई तो देखा कि भगवान कृष्ण कन्हैया कदम के ऊपर बैठे हैं। एक गोपी ने कहा, बोले देवी, अरे वो नंद को छोरा छलिया हमारे वस्त्रों को लेकर के कदम पे छिड़ गया है, अब क्या करें, अब क्या पहनेंगी? तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे कन्हैया, कि श्याम सुंदर ते दास है करवा में तबोदतम देही वासांश धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रह्मामहे। हे कन्हैया, हम आपकी दासी है, आप हम पर कृपा करके हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा, अरे चलो, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे माता पिता से करूंगा, क्योंकि तुम यहाँ विवस्त्र होकर स्नान करती हो, आप वरुण भगवान का अपमान कर रही हो। तो गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा, बोले कन्हैया, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, बोले देखो गोपियों,
आपके वस्त्र ये कदम पे रखे हैं, जल्द से आ जाओ बाहर और अपने अपने कपड़ों को पहन लो। बेचारी गोपियां शर्मिंद हो गई और अपने अपने महाराज अंग प्रत्यंगों को छुपा करके गोपियां आई और कपड़ों को धारण करके, और भगवान ने एक शिक्षा दी कि बोले आज के बाद में वरुण भगवान में कभी विवस्त्र होकर के नहीं नहाओ। तब कात्यायनी मैया आपकी मनोकामना पूरी करेगी। गोपियों की बात समझ में आ गई। ये गोपियां ही नहीं है, हम और आप भी गोपियां हैं और अपने अज्ञान रूपी अंधकार में ये पर्दा डला हुआ है हमारे सामने। हम आत्मा रूपी गोपी हैं और ये अंधकार जो पर्दा पड़ा हुआ है बीच में माया रूपी, आत्मा परमात्मा कोई दूर नहीं है, परमात्मा का ही अंश आत्मा है, लेकिन ये माया का पर्दा बीच में डला है। इसलिए कोई सदगुरु मिल जाए तो उस माया के पर्दे को दूर कर देता है, और जैसे माया का पर्दा दूर हुआ आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। आज उसी प्रकार से गोपियों को ज्ञान देकर के भगवान ने उन आत्मा रूपी गोपियों के माया रूपी अंधकार को भगवान ने दूर किया। चीर नहीं चुराए भगवान ने, ये केवल भगवान ने गोपियों को उपदेश देने के लिए और पूरे संसार को ये दिखाने के लिए ये लीला करी है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही इस माया से दूर कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज गोपियों के अंधकार को दूर किया, आज गोपियां विशुद्ध हो गई, और उन्हीं गोपियों को आज भगवान ने महाराष्ट्र में कल जो है आह्वान करेंगे, जिनका भगवान ने चीर हरण किया था, उन्हीं गोपियों को बुलाया। कात्यायनी मैया से प्रार्थना की, कात्यायनी मैया प्रसन्न हो गई, बोले जाओ गोपियों, आपको पति रूप में कृष्ण कन्हैया ही मिलेंगे। आज जिन हमारी बालिकाओं का विवाह नहीं होता तो ये भागवत का शुद्ध मंत्र है। इस मंत्र की यदि एक माला कर ली जाए तो जिन बालिकाओं की शादी होने में विलंब हो रहा है